नमस्कार, इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नीता सिंह और बुलेटिन की शुरुआत बीजेपी के मिशन 2019 से। कांग्रेस सिर्फ झूठ और धोखाधड़ी की राजनीति कर रही है, ये आरोप किसी और का नहीं बल्कि पीएम मोदी का है, जो कि उन्होंने पंजाब के गुरदासपुर में लगाए। रैली के दौरान पीएम ने जहां केंद्र की तमाम योजनाओं का जिक्र किया, वहीं सिख दंगे, करतारपुर कॉरिडोर और किसानों की कर्ज माफी के मुद्दे पर कांग्रेस की सरकारों की आलोचना भी की। जिनका इतिहास राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ रहा हो और जो आज भी देश के सैनिकों और सेना को कमजोर करने के लिए झूठ फैला रहे हो, जिनका इतिहास सिर्फ एक परिवार के जयगान का रहा हो और जो आज भी वंदे मातरम और भारत माता की जय का विरोध कर रहे हो, रोक लगा रहे हो, जिनका इतिहास हजारों सिख भाई बहनों को बेरहमी से हत्या का हो, जो आज भी दंगों के आरोपियों को मुख्यमंत्री पद का पुरस्कार दे रहे हो, उन लोगों से पंजाब समेत पूरे देश को सतर्क रहने की जरूरत है। 2008-9 में कांग्रेस ने जब किसानों को कर्ज माफी का वादा किया और चुनाव में वोट बटोर लिए, लेकिन कर्ज माफी हुई सिर्फ 6 लाख करोड़ के सामने सिर्फ 60,000 करोड़। गिने कुछ किसानों को इसका लाभ हुआ और बाकियों के खिलाफ कर्ज के नाम पर पुलिस के वारंट निकले हैं, किसान को घर छोड़ करके भागना पड़ रहा है। ये कर्नाटक का हाल करके रखा। अगर कांग्रेस का दावा सही है तो 1.5 साल में सिर्फ 3400 करोड़ कर्ज माफी कांग्रेस के लिए पंचवर्षीय योजना है क्या? केरल में सबरीमाला मंदिर में 2 महिलाओं की एंट्री के खिलाफ आज केरल बंद रखा गया। जगह जगह हिंसा भी हुई, जिसमें एक शख्स की जान चली गई। केरल में बीजेपी और दूसरे हिंदूवादी संगठनों का ये विरोध प्रदर्शन सबरीमला मंदिर में 2 महिलाओं के प्रवेश के विरोध में है। गुरुवार को इस मामले में केरल बंद रखा गया और इस दौरान कुछ जगहों पर हिंसा भी हुई। मंदिर में महिलाओं की एंट्री का ये पूरा मामला बताएंगे, लेकिन पहले जान लीजिए प्रदर्शन के दौरान पत्रकारों पर हमला बोला गया। पंडालम में सीपीएम कार्यालय को निशाना बनाया गया और यहीं सीपीएम और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़प में सबरीमला कर्म समिति के एक कार्यकर्ता की मौत हो गई। हिंसक प्रदर्शन के बाद केरल के सीएम पी विजयन ने कहा कि संघ परिवार सबरीमला को युद्ध स्थल बनाने में तुला है। वहीं सीपीएम नेता सुभाषिनी अली ने भी मामले में प्रदर्शनकारियों पर हमला बोला है। बंद करना, विरोध करना ये हमारा जनवादी अधिकार है, लेकिन रोज रोज करने से क्या मतलब है? अब तो वो महिलाएं अंदर जा चुकी हैं। अगर आपको कोई आपत्ति है तो आपको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की वजह से वो गई हैं। कांग्रेस ने भी कहा कि एक धर्म स्थल को राजनीति का अखाड़ा नहीं बनाना चाहिए और इस मसले पर लोगों को 22 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई का इंतजार करना चाहिए। 22 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट डेट दिया हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट 5 मेंबर जज के बेंच के साथ सारे ऑब्जेक्शन सुनने वाले हैं। जब ये होने वाला है तो ये सब रास्ते में करने की क्या जरूरत है? हमारी ये जो पार्टी जो देश की सरकार बने हैं, उनके लोकल स्टेट लेवल पार्टीज को बोल सकते हैं कि ऐसी करने की कोई जरूरत नहीं है, आप सुप्रीम कोर्ट का इंतजार कीजिए। आइए वो मामला जान लीजिए जिस पर गुरुवार को केरल बंद रखा गया था। दरअसल बुधवार तड़के 40 साल से कम उम्र की 2 महिलाएं भगवान अयप्पा के दर्शन के लिए मंदिर में गई थीं। मंदिर में हर उम्र की महिलाओं की एंट्री वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इन 2 महिलाओं ने दर्शन किए।
इसके बावजूद परंपरा के खिलाफ 2 महिलाओं के मंदिर प्रवेश पर प्रदर्शन शुरू हो गए और मामले में एक बार फिर केरल की राजनीति गर्मा गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट राम मंदिर मसले में अहम सुनवाई करेगा। पिछले साल सितंबर में कोर्ट ने इस केस की नियमित सुनवाई मामले में अहम फैसला दिया था और इसके बाद सुनवाई के लिए 4 जनवरी की तारीख तय की गई थी। राम मंदिर पर सुप्रीम सुनवाई। 7 दशक के लंबे वक्त से चल रहे राम मंदिर निर्माण का मामला अब अहम मोड़ पर खड़ा है। 70 साल में पीढ़ियां बदली लेकिन इस विवाद का हल नहीं निकल सका। अब सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर हैं, जहां इस अहम केस की सुनवाई होगी। ये सुनवाई अयोध्या राम मंदिर बाबरी मस्जिद की जमीन के मालिकाना हक को लेकर है। इस केस में 3 मुख्य पक्ष रामलला, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड हैं। इन तीनों पक्ष का 2.77 एकड़ जमीन पर दावा है। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 30 सितंबर 2010 को तीनों पक्षों के बीच 2.77 एकड़ जमीन बराबर हिस्से में बांटने का फैसला दिया था। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां 8 फरवरी 2018 से दीवानी सुनवाई शुरू हुई। अदालत में सुनवाई के साथ साथ कोर्ट से बाहर भी इसके लिए प्रयास जारी हैं, तो इस मुद्दे पर सियासत भी होती रही है। साल के पहले दिन अपने इंटरव्यू में पीएम नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर निर्माण में देरी के लिए कांग्रेस पर आरोप लगाए। वहीं पीएम ने कानूनी प्रक्रिया से पहले अध्यादेश लाने की किसी संभावना से भी इनकार कर दिया। पीएम ने कहा कि कानूनी प्रक्रिया खत्म होने के बाद सरकार जरूरी कदम उठाएगी। तो कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी और केंद्र सरकार के कई मंत्री सुप्रीम कोर्ट पर जल्द सुनवाई का दबाव बना रहे हैं। हालांकि जहां पीएम कानूनी प्रक्रिया के हिमायती हैं, वहीं आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद जल्द मंदिर निर्माण के लिए दबाव बना रहा है। आरएसएस के सह सरकार्यवाहक दत्तात्रेय होसाबले का दावा है कि जनता सरकार से उम्मीद करती है कि वो राम मंदिर पर किए गए वायदे को पूरा करे। आरएसएस ने बीजेपी को 2014 लोकसभा चुनाव में घोषणा पत्र में शामिल राम मंदिर निर्माण के मुद्दे की भी याद दिलाई है। तो विश्व हिंदू परिषद का तर्क है कि हिंदू समुदाय अनंत काल तक राम मंदिर निर्माण का इंतजार नहीं कर सकता। परिषद की मांग है कि मोदी सरकार इस मामले पर संसद में कानून लाए। हालांकि कुछ संगठन अभी भी आपसी सहमति से राम मंदिर निर्माण के हिमायती हैं और इस बारे में पहले कई बार कोशिशें भी हुई हैं। कहना गलत नहीं होगा कि लंबे वक्त से कोर्ट कचहरी में अटक रहे राम मंदिर निर्माण का मामला 2019 में देश का सबसे बड़ा मुद्दा साबित होगा, खासकर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, जहां मंदिर निर्माण का जोर रहेगा तो सरकार पर भी इस मामले में जल्द ही कुछ करने का भारी दबाव होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। दुनिया भर में मशहूर कश्मीर की पश्मीना शॉल इन दिनों अपनी पहचान के लिए जद्दोजहद कर रही है। हालांकि सरकार की ओर से शॉल की जीआई टैग के जरिए पहचान दिलाने की कोशिश हो रही है, लेकिन प्रचार प्रसार की कमी से पश्मीना की गर्मी ठंडी पड़ने लगी है। सर्दियों में रॉयल लुक और शरीर को गर्मी देने वाली कश्मीर की पश्मीना शॉल इन दिनों अपनी पहचान की लड़ाई लड़ रही है। बाजार में नकली और मशीन से बनी शॉल ने पश्मीना की चमक को फीका कर दिया है। हालांकि सरकार ने कश्मीरी पश्मीना को बाजार में नक्कालों से बचाने के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दे रखा है, लेकिन प्रचार प्रसार की कमी से जीआई टैग वाली पश्मीना शॉल अब भी बाजार से दूर है। कश्मीर में पश्मीना शॉल के कारीगरों की मांग है कि जीआई टैग का जमकर प्रचार प्रसार हो, ताकि ग्राहकों को शुद्ध हस्त निर्मित पश्मीना शॉल मिल सके। कस्टमर को कम से कम ये पता चल गया कि ओरिजिनल क्या है और नकली क्या है। हाँ, कस्टमर को पता चल जाएगा तभी जब गवर्नमेंट इसमें एडवर्टाइजमेंट करेगी। अगर एडवर्टाइजमेंट हो जाती नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर तो कस्टमर को पूरी तरह से पता चल जाता कि असली शाल, असली पश्मीना शाल है क्या।
रंग बिरंगे पश्मीना शॉल पर हाथ की कढ़ाई का काम वहाँ की महिलाएं करती थीं, लेकिन शॉल की बिक्री कम होने से अब उनका भी रोजगार छिन गया है। महिलाओं की मांग है कि जीआई टैग का ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार हो, जिससे कश्मीर में महिलाओं का रोजगार वापस लौट सके। चलो प्रोटेक्ट तो किया गवर्नमेंट ने, हमने लेबल लाई, हमने लैब लाई, लेकिन उसका फायदा क्या है? इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने का कोई फायदा ही नहीं जब उसकी प्रमोशन ही ना हो। लेडीज भी इससे कहीं ना कहीं असरअंदाज हुई है, क्योंकि वो बेचारी पहले थोड़ा बहुत तो करती थी, अब वो भी उनके पास है नहीं। क्योंकि दूसरा ये है कि जो स्पिनिंग करती है लेडीज, उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं। वो पहले क्या करती थी, इसी से अपने बच्चे को पढ़ाती थी, अपना घर चलाती थी, लेकिन आज उसके पास रोजगार ही छिन। हालांकि फेडरेशन चेंबर ऑफ कश्मीर का कहना है कि पश्मीना शॉल के पेशे से लोगों का मोह भंग होता जा रहा है, क्योंकि युवा पीढ़ी बिक्री कम होने से इस पेशे को अपनाने से हिचक रही है। ये तब बनेंगे जब आप उनको फायदा देंगे। आपकी शाल जो है, अगर मशीन मेड शाल आपकी 100 रुपए में बिकती है, तो आपका हाथ से बना हुआ शाल जो है वो 10,000 में बिकना चाहिए। इनको ज्यादा से ज्यादा अगर फायदा आप पहुंचाएंगे, ऐसा नहीं हो रहा, तो ऐसा तो हो ही नहीं रहा है, क्योंकि अभी तो आपके तशहीर की सतह पर ही आप पीछे हैं। जीआई टैग क्या है, जिसे पाने के बाद भी कश्मीरी पश्मीना शॉल पहचान के बावजूद बाजार से बाहर है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग का मकसद क्षेत्रीय उत्पादों को संरक्षण प्रदान करना है। जीआई टैग घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रीमियम मूल्य और शुद्धता का आश्वासन देता है। WHO का सदस्य होने के नाते भारत ने पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम के तहत 15 सितंबर 2003 को लागू किया। 2004 में सबसे पहले दार्जिलिंग चाय को जीआई टैग दिया गया। जीआई टैग किसी भौगोलिक क्षेत्र में 10 वर्ष से ज्यादा समय से निर्मित हो रहे उत्पादों को दिया जाता है। हालांकि कश्मीरी पश्मीना शॉल को सरकार की ओर से जीआई टैग मिल चुका है, उसके बावजूद ग्राहकों तक पहुंच बनाने में नाकाम है। अगर ग्राहक भी जीआई टैग वाली कश्मीरी पश्मीना की मांग करते हैं तो उन्हें शुद्ध हस्त निर्मित कश्मीरी पश्मीना शॉल मिल सकती है। अगर आपको 14,000 की फुट की ऊंचाई पर लद्दाख में पाई जाने वाली चांगरा बकरियों की रेशमी ऊन से बनी रॉयल शॉल का मजा लेना है तो जीआई टैग वाली पश्मीना शॉल ही खरीदें। शबीर अहमद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और अब बात अजमेर की। प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता बनने के साथ ही कांग्रेस पदाधिकारियों में सत्ता का रंग चढ़ गया है। अजमेर जिले के कांग्रेस पदाधिकारी सौरभ ने आज बजरंगगढ़ चौराहे के पास स्थित मॉल के बाहर जमकर उत्पात मचाया। ट्रैफिक पुलिस के द्वारा की गई कार्रवाई के बाद वे सड़क पर लेट गए और हंगामा करने लगे। मामले की सूचना पर ट्रैफिक डिप्टी नीलिमा चौधरी मौके पर पहुंची तो उन्होंने उनके गार्ड के साथ भी बदसलूकी की और उन्हें देख लेने की धमकी दी। मामला बढ़ता देख क्रिश्चियनगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन मामले में कुछ भी कहने से इनकार किया है। जो घटना है ऐसा कुछ नहीं, डेली रूटीन की तरह से सुबह भी हमने कार्रवाई की थी। लौंगिया हॉस्पिटल में 50 गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की थी, जिसमें 12 डिटेन की थी। और उसी के चलते हुए हमने जनरल हम जो पूरी टीम थी मेरी 15 लोगों की, जिसमें सब इंस्पेक्टर, 2 SI, हेड कांस्टेबल्स और मैं खुद शामिल थी, और डिप्टी मैडम भी हमारे साथ थे। हम लोग कार्रवाई करते हुए मिराज मॉल से जो बाहर नो पार्किंग में 2 व्हीलर्स खड़े थे, उन 2 व्हीलर्स को उठा के हमने लोड करवा के यहाँ ट्रैफिक ऑफिस में भिजवा दिया था और कार्रवाई करके हम निकल गए थे। मेरे सामने ऐसा कोई घटनाक्रम नहीं हुआ जो आप विजुअल बता रहे हो के लिए। और चलिए इस पूरे मामले को लेकर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे अजमेर संवाददाता अभिजीत दवे। उनका हम रुख करते हैं। अभिजीत, जिस तरह से जो पुलिस अधिकारी है उनका ये कहना है कि उन्हें इस पूरे मामले के बारे में कुछ पता नहीं, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही है साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से कांग्रेस कार्यकर्ता दादागिरी कर रहे हैं। देखिए अनिता, बिल्कुल इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए 15 से 20 दिन पहले हमें जाना होगा, जब अजमेर के ही चुनाव के नतीजे आने के बाद अजमेर की यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए यातायात पुलिस ने अवैध अतिक्रमण और तमाम जो व्हाइट लाइन के बाहर के व्हीकल्स हैं उन्हें जब्ती करने की कार्रवाई शुरू की थी। तब पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी के साथ ट्रैफिक इंस्पेक्टर सुनीता गुर्जर की एक हॉट टॉक जो है वायरल हुई थी। तब देवनानी जो है वो मदार गेट और पड़ाव इलाके के व्यापारियों का पक्ष ले रहे थे और कथित रूप से एक धमकी की बात ट्रैफिक इंस्पेक्टर को लेकर सामने आई थी। आज का घटनाक्रम भी कमोबेश इसी तरह का है। जब बजरंगगढ़ चौराहे से आगे जाकर एक मिराज मॉल आता है, वहां की कस्टोडियन जो है
वो ये सौरभ बजाज नाम के जो कांग्रेसी नेता हैं, जो देहात के उपाध्यक्ष भी हैं, इनके जिम्मेदारी पर है। और ट्रैफिक पुलिस जो है नियमित रूप से शहर के यातायात को सुगम बनाने के लिए व्हाइट लाइन के बाहर की गाड़ियों को जब्ती करने के लिए निकली हुई थी। तब इस मॉल के बाहर भी कुछ 2 व्हीलर से उनकी जब्ती की कार्रवाई कर रही थी। उसका विरोध करने के लिए ये यहाँ पर पहुंचे थे। समझाइश के काफी प्रयास किए गए थे, लेकिन वो असफल रहे थे। इस बीच में ये सारा घटनाक्रम सामने आया है। लेकिन आप अभी तक इस बात को लेकर किसी भी तरह की कोई आधिकारिक शिकायत जो है वो पुलिस में दर्ज नहीं हुई है। घटनाक्रम काफी लंबा चला था। तमाशबीन वहां पर मौके पर मौजूद हो गए थे। जी बिल्कुल अभिजीत, जिस तरह से जो सत्ताधारी पार्टी है, जो कार्यकर्ता हैं, उनको भी अभी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कानून सबके लिए एक है, और अगर कानून का उल्लंघन किया जाए तो क्या मैसेज आमजन के बीच में जाएगा, ये भी सोचने का विषय है। बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। और चलिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।